हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो दोस्तों आज का जो सेशन होगा वो होगा सामान्य अध्ययन। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस का जो दोस्तों सीट आई है 60,000 प्लस है, और 60,000 में दोस्तों आपकी एक सीट फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, ये सिर्फ यूपी का है, ना कि पूरे स्टेट का है, ना कि पूरे राज्य का है। ठीक है ना, सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य की वैकेंसीज है और यहाँ से आप अच्छे कर सकते हैं और आपको यहाँ पे एक जॉब लग सकती है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन लेकर आया हूँ। सामान्य अध्ययन तो इसमें सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के लेकर आए हैं दोस्तों, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पर जिसका क्वेश्चन का लेवल कैसा है वो आप जानेंगे। ठीक है, तब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये अंकित भाटी सर की न्यू बुक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिलेबस है इसमें दिया गया है, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के जो पैटर्न है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, और यहाँ पे आपका जो टॉपिक होगा आज का टॉपिक होगा विज्ञान, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों चीज़ों को मैं लेकर आया हूँ एक ही वीडियो में, और इसका महा मैराथन होने वाला है दोस्तों। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था, तो ये था GSLV। ठीक है, GSLV MK 3। ठीक है, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का, उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं। किसकी यौगिक आंखें होती है, तो ऐसा कौन सा ऐसा है। तो यौगिक आंखें दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ड्रैगन मक्खी की यौगिक आंखें होती हैं। ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। अनचाहे ईमेल से संबंधित है, तो ये है स्पैम। ठीक है, स्पैम अनचाहे ईमेल से संबंधित है। ये देख रहे हैं ना क्वेश्चन लगातार कैसे आ रहा है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ये सबकी बस की बात नहीं, कितना भी आप पढ़ के जाइए वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा क्या आया है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग। तो आतिशबाजी को प्रदर्शित करने में हरा रंग जो दिखाई देता है वो होता है बेरियम से। किससे होता है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर यहीं पे कह दे कि आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय लाल रंग, तो लाल रंग स्ट्रैंसियम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 5 नंबर। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने पर पिघलने लगती है, क्योंकि बर्फ में अगर नमक डाल देते हैं ना दोस्तों, तो ये बर्फ पिघलने लगती है। किस कारण। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। यहाँ पे बर्फ की सी वाला देखते हैं, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बताइए, इसका आंसर यही होगा दोस्तों, सी वाला। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी लगाते हैं हम लोग। ये रहा हमारा 6 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया। दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये है अमेरिका। कौन बनाया है, अमेरिका। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है। पानी का घनत्व अधिकतम यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह की व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन होगा, गूगल अर्थ, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एम्पियर किसकी इकाई है। SI एम्पियर। तो एम्पियर से हम लोग दोस्तों विद्युत धारा को मापते हैं। तो विद्युत धारा किस में है, बी ऑप्शन में है, विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा को मापा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन 6 यानी विटामिन B6 का दूसरा नाम है।
विटामिन B6 का दूसरा नाम है दोस्तों, देखिए थायमिन होगा नहीं यहाँ पे, राइबोफ्लोविन होगा नहीं, अब बचा नियासिन और पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ पे हमारा जो विटामिन B6 का जो दिया है उसका अगर सही से आंसर देखें तो पायरिडॉक्सिन होगा। B6 का नाम क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। विटामिन आप पढ़ के जाइए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा इरिडियम। इरिडियम परत की खोज, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? इरिडियम परत की खोज किसने किया था बताइए? इरिडियम परत की खोज किया था लुइस अल्वारेज ने, लुइस अल्वारेज ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए दोस्तों मैं आपको आगे के क्वेश्चन को दिखाता हूं। उसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, प्रथम कंप्यूटर वायरस है क्रीपर है, क्रीपर। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कह रहा निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चयन करें। कह रहा एक ट्रांसफार्मर का कार्य है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है, ये कहा है। ठीक है ना, चलिए ये तो सही है भाई, पहला वाला तो सही है। ठीक है, दूसरा वाला उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप, ये गलत है, दूसरा गलत है। तो पहला सही और दूसरा गलत किस में दिया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। डॉक्टर के पर्चे पर, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक रहता है RX, सामान्यतः क्या दर्शाता है? RX ये क्या दर्शाता है? डॉक्टर के पर्चे पे लिखा रहता है RX, इसका मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है दोस्तों लेना, इसका मतलब क्या होता है? लेना होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया? लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में GSLV Mk3। अब आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए कि यहाँ पे GSLV किससे क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, 2020 में भी पूछा था, 2019 में, अर्थात देख लेना जो चंद्रयान यहाँ पे लॉन्च हुआ ना उसके बारे में क्वेश्चन बहुत धुआंधार पूछेगा, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैं फिर से आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए देखिए, क्योंकि ये दोस्तों प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आ जाता है विज्ञान, समझ रहे हैं ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? साइबर अपराध नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे साइबर अपराध नहीं है दोस्तों बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। ठीक है ना, डी ऑप्शन। और यहाँ पे पोर्नोग्राफिक, अश्लील मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, हैकिंग, ये सारे क्या है? साइबर अपराध हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण जो होने वाला रोग है दोस्तों वो है निमोनिया। कौन है? निमोनिया। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये सारे जो हैं इन्फ्लुएंजा, चेचक, जुकाम, ये वायरस से होते हैं। ठीक है ना, और बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी है? कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन ने द्वारा लिखी गई थी। ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कल्पना चावला की जीवनी है दोस्तों? ये आंसर हो जाएगा एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम होगा, क्या होगा? एज ऑफ टाइम, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा, कह रहा पादप, पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। टीएमवी, पादप वायरस, टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आंसर होगा टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस दोस्तों ये पादप में पाया जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये यहाँ पे हो जाएगा 8 जून। 8 जून विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। और
पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने सारी चीज़ें बताया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है महाधमनी, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, क्या होता है? महाधमनी किसके सिरे पर शुरू होता है दोस्तों? तो महाधमनी जो है बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होता है। तो महाधमनी कहाँ पर होती है? बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। और यहाँ पे देखिए 2018 के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना, वो भी किसकी? जस्ते की। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा जस्ते की पतली परत के साथ आवरण करना, यही होता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट 60, यहाँ पे C60 मतलब कोबाल्ट 60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे 60 परमाणु कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, जबकि यहाँ पे हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 खटभुज होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। पेपर में आया था तो तहलका मच गया था, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम हमको जो आता है नॉर्मल चीज़ें उसी को हम ज़्यादा पढ़ते हैं, और जो हूबहू पेपर में अच्छे से आता है उसको हम कम पढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों वहाँ पेपर में जाने के बाद हमें समझ में नहीं आता है। तो हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों जो आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है। ठीक है, और ये हमें सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन, सर्वोत्तम गुणों वाला जो होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट। मैं एक शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एंथ्रासाइट। सबसे ज़्यादा कोयला कार्बन पाया जाता है। और सबसे कम किसमें कार्बन पाया जाता है दोस्तों? तो ये है आपका लिग्नाइट। क्या है? लिग्नाइट। यहाँ पे 24, यानी यहाँ पे 24 का डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे कम अगर कार्बन की प्रतिशतता पूछे तो लिग्नाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 25 नंबर। को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं। तो संघनन बहुलक है किसको छोड़ करके? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉलीप्रोपोलीन। पॉलीप्रोपोलीन को छोड़ करके पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट, ये सारे क्या हैं भाई? संघनन बहुलक हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर देखते हैं। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। ये ऐसा अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हैकिंग। किस में आता है दोस्तों? हैकिंग। लेकिन यहाँ पे हैकिंग की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है फिशिंग की बात। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये रहा हमारा नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? लैंप का आविष्कार दोस्तों देखिए सैमुअल कोल्ट तो रिवॉल्वर की खोज किया था, ये होगा नहीं। ठीक है ना। और यहाँ पे मार्टिन कूपर मोबाइल फ़ोन के आविष्कार किए थे बैटरी का, ये भी नहीं होगा। अब बचा जार्डोस क्लाउड और विलियम कुलेन। इसमें बताइए 27 का कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए नियॉन लैंप का आविष्कार जार्डोस क्लाउड ने किया था। जार्डोस क्लाउड, कितना अच्छा, आप खोजकर्ता भी पढ़ के जाइए साइंस में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसको। अगला है, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये होगा अवतार। कौन सा होगा भाई? अवतार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। और दोस्तों रोजगार पब्लिकेशन बुक है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका तिल्ली जिसे प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली या प्लीहा बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आया। जिसे जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, रक्त जो होता है ना दोस्तों, रक्त का एक प्रकार से अंत होता है, उसी को तिल्ली या प्लीहा कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला देखते हैं। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा अधातु शामिल है? तो यहाँ पे दोस्तों जो है गुलाब सोने में सोना के अलावा और कौन सी धातु? तो सोने में थोड़ा बहुत मात्रा में
तांबा मिलाया जाता है। सोने में थोड़ा बहुत मात्रा में तांबा, क्योंकि सोना दोस्तों इतना ज़्यादा मुलायम होता है, अगर उससे बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं, तो उसमें थोड़ा बहुत तांबा मिला दिया जाता है, जिससे उसका आकार देने में हमें बहुत ही क्या होता है, आसानी होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, मोनोमर क्रेपोलेक्टर का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है। मोनोमर कैप्रोलेक्टम, यहाँ पे इसका आंसर जो होगा दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा, नायलॉन 6, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भौतिक राष्ट्र की यानी शक्ति का मात्रा क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा भी आप पढ़ के जाइए, विमा तो बहुत ही देता है। यहाँ पे हो जाएगा M1L2 T-3, ठीक है ना, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये रहा हमारा CaSO4 × 2H2 का रासायनिक सूत्र क्या है। CaSO4 × 2H2O, इसका मतलब होता है जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम का यहाँ पे आंसर होगा, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन जो दोस्तों अग्नाशय है, यहाँ पे पैंक्रियाज जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव कौन सा बीटा कोशिका से होती है, जो अग्नाशय से होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अग्नाशय हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर, अर्थात कक्षीय का मतलब कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अब ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पारा भी देखने को मिलता है, ब्रोमीन में भी देखने को मिलता है। तो देखिए पारा जो है दोस्तों एक प्रकार का धातु है, ठीक है, पारा क्या है, धातु है, और ब्रोमीन जो है दोस्तों अधातु है। तो यहाँ पे अधातु कहा है, जब अधातु कहा है तो हम कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होने वाली अधातु ब्रोमीन हो जाएगी। अगर यही धातु कह देता तो यहाँ पे दोस्तों पारा हो जाता। समझ में आया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं अगर यहाँ पे, तो देखिए सोडियम और पोटेशियम, थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटे जाने वाली धातु है। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होने वाली अधातु है दोस्तों। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है किसमें, क्लोरीन का प्रयोग जल के शुद्धिकरण में, अर्थात जैसे कुआं हो गया या पीने योग्य पानी बनाने के लिए क्लोरीन का प्रयोग। और कैल्शियम का प्रयोग जानते हैं आप लोग, दांतों में जो होता है दोस्तों, कैल्शियम की कमी से दांतें खराब होती है, दांत जो होता है, ठीक। तो ये चारों की हमने आपको प्रयोग बताया। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, तो ये परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है क्लोरीन की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 COOCH2CH3 का सूत्र है। तो ये देखिए ये कितना अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, एथिल एथेनोट का है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए दोस्तों पिक्नोमीटर, एनीमोमीटर, द्रव का घनत्व जो होता है वेवोमीटर। देखिए यहाँ पे अगर इसका सही से देखा जाए तो पिक्नोमीटर होगा, द्रवों का घनत्व नापने के लिए पिक्नोमीटर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन, और उसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के। जेट इंजन का आविष्कार जो किया था वो किया था सर फ्रैंक व्हिटल ने, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जेट इंजन का आविष्कार, तो जेट इंजन का आविष्कार दोस्तों मैंने बताया सर फ्रैंक हीटल ने किया था, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे है अगला, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है, कोवरा है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 1930 में CV रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था, वो भी किसमें दोस्तों, भौतिक क्षेत्र में। किसमें जीता था, भौतिक क्षेत्र में। 1923 में CV रमन जो है दोस्तों नोबेल था, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज जो दोस्तों है कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज, ठीक है ना, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, यहाँ पे भरना है भाई, करा एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था, बताइए। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा स्टक्सनेट, ठीक है ना, स्टक्सनेट हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे यूपी पुलिस का, ये जो यूपी के क्वेश्चन है कभी कभी क्या होता है हूबहू क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। एक बार देखिए फिर उसके बाद दोबारा आप वीडियो को पुश कर करके अपने सही करिए, ठीक है। मेरे बताने से पहले आप खुद इसका आंसर दीजिए, तब आपका सही होगा, ठीक है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है? तो पराग जो होता है ना दोस्तों, पराग का उत्पादन अगर मैं बताऊँ तो पराग कोण में होता है, जिसे पराग कोश कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो अंडाकार और गोलाकार होता है, कौन सा होता है? वाइब्रियो है, कोकस है और एस्टेरेकोलाई, ये नहीं होगा, सी वाला होगा बैसिलस है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कोकस होगा। अंडाणु कैसा होता है जीवाणु? अंडाकार या गोलाकार होता है, कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग मैं आपको बता दूं तो 455 से 390 nm होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन का उदाहरण है? तो मक्खन एक प्रकार का क्या है? पायस है, बताइए। मक्खन एक प्रकार का क्या है? पायस है, बिल्कुल सही दोस्तों, मक्खन एक प्रकार का पायस है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे, ऐसा ऑप्शन एक ही है, एप्सम सॉल्ट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया गया है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? और ये रहा हमारा इसका आंसर, सबसे मानी जानी ब्रह्मोस, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है ना। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं तो 50 का यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, कैम्ब्रिज, ठीक है ना, कैम्ब्रिज एनालिटिका। मैं आपको बता दूं दोस्तों, साइबर क्राइम, देखिए आप पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट हमने करा दिया। आप पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो पुलिस का पेपर देने जाने से पहले आपको साइबर क्राइम कैसे होते हैं, कहाँ से होता है, गूगल से कैसे हैकिंग करके करते हैं, फ़ोन पे कैसे बात करके करते हैं, ये सारी क्राइटेरिया के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब क्या बच्चे को क्या पता है यार कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये साइंस टेक्नोलॉजी में आता है क्वेश्चन, आप इसको पढ़ के जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन क्राइम कैसे कैसे होता है, कैसे करते हैं। अगर ये सब आइडिया आपको नहीं रहेगा ना तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं ना, अगर आप नहीं करते हैं आप क्या होता है मेरिट से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों इसको भी आप पढ़ के जानना, क्राइम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ पे भरना है के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीका का शुभारंभ किया है। एकल टीका का जो शुभारंभ किया है कौन है? खसरा और रुबेला, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये रहा, मनुष्य के पित्त का उत्पादन किस अंग में? मनुष्य के पित्त का उत्पादन दोस्तों यहाँ पे पित्ताशय में होता है, यहाँ पे एक प्रकार से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 का कौन सा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या कहा है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो पित्त का जो पित्ताशय होता है, यानी पित्ताशय होता है, इसमें पित्त का स्राव इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, जबकि इसका स्राव कहाँ से होता है दोस्तों? स्राव कहाँ से? ये उत्पादन होता है, उत्पादन ये जिगर से होता है,
ठीक है ना दोस्तों। पित्त का स्राव जिगर से होता है और ये कहाँ, जिगर माने यकृत, ठीक है ना। पित्त का उत्पादन यकृत से होता है और ये कहाँ पर इकट्ठा होता है, पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है, ठीक है ना। जिगर कहिए या इसका दूसरा नाम यकृत होता है, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या लीवर कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है। तो फंगस के कारण होता है दोस्तों, यहाँ पे दाद होती है, जो हमें दाद हो जाती है वो फंगस के कारण होता है। 53 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी विटामिन के बारे में मैंने कह रहा था ना, तो विटामिन B6 हमने बताया था पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का नाम। विटामिन B7 का नाम आ गया है, तो बताओ विटामिन B7 का नाम क्या होगा, बायोटिन होगा। बताइए क्या होगा, बायोटिन होगा। मैंने कहा ना बायोटिन होगा, विटामिन B6 का नाम बायोटिन होगा और विटामिन B6 का नाम बताया था पायरिडॉक्सिन होगा, बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पे कोशिका भित्ति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कोशिका भित्ति की। तो यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है ना दोस्तों, पशुओं में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, जबकि सेल वॉल जिसे कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका भित्ति ये पादपों में नहीं, पादपों में पाई जाती है, जबकि जानवरों में या जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जाति को स्पीशीज के बाह्य निषेचन होता है। स्पीशीज के में बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन किस में होता है, मेढक में, सर्प में, बिल्ली में। तो बाह्य निषेचन मैं आपको बताऊं अगर ठीक से, तो यहाँ पे होता है, जो होता है मेढक में। मेढक में बाह्य निषेचन भी होता है, ये त्वचा द्वारा भी कर लेते हैं अपना, ठीक है ना। हाँ इनके कई निषेचन होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होती है। मानव में जो आवाज उत्पन्न कहाँ से होती है, श्वास नली से, मुंह से, फेफड़ा से, कंठ लैरिंक्स से। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, जो ध्वनि का उत्पादन होता है कंठ लैरिंक्स से होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको मैं बता दूं कि हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर दोस्तों हैं, अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल आर्यम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अभी तो मैं आपको हिंदी का भी सेशन लेकर आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक करिए दोस्तों, ठीक है ना। उसके साथ दोस्तों को शेयर भी करिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। तो ये ऐसा है, कौन सा हो जाएगा, गाय जो है एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 7 अप्रैल को। और योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और योग दिवस 21 जून को, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रितता से प्रभावित है। ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियो जो प्रोसेसिस होता है दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस वो हृदय से अगर देखा जाए तो संबंधित होता है, पर यहाँ पे देखिए ऑस्टियोपोरोसिस दिया है। ऑस्टियो का नाम ही हड्डी, तो ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रितता से सब प्रभावित होता है, तो वो होता है हड्डियाँ होती हैं भाई। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हड्डियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया, समझा भी दिया कि आप इंटरनेट से संबंधित क्राइम के जो क्वेश्चन होते हैं आप देख लीजिएगा, वरना बहुत ही पछताओगे दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब, अब देखिए आपको देखने से मैं आपको क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखते ना तो और क्या होंगे, आपको क्वेश्चन तो करा देंगे लेकिन वीडियो का यहाँ पे क्वेश्चन का क्राइटेरिया नहीं बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, ठीक है ना, टिम बर्नर्स-ली। यानी इसको हम शॉर्टकट में देखें तो आप सब जानते हैं कि www, ठीक है ना। इसकी खोज किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। तो वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर, यहाँ पे भरना है कौन है प्रोफेसर, ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।
शोध पत्र प्रस्तुत किया, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होगा हमारा सीवी रमन, जो 1930 में ये भी पाए थे। क्या 1930 में पाए थे भाई ये भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेपच्यून, ठीक है ना, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नेपच्यून जो होता है दोस्तों वो नीला ग्रह है। उस नीला ग्रह तो हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी क्या होती है? नीला ग्रह है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और भी मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, ये मंगल जो है दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। मंगल लाल ग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस है, एक डीमोस है, ठीक है। तो फोबोस उस मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह है और सबसे छोटा मंगल का उपग्रह डीमोस है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। तो मैंने सारे क्वेश्चन को आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो निष्क्रिय गैस मैं आपको बता दूं क्या होता है। हीलियम, नियान होता है, ठीक है, जीनान होता है, क्रिप्टान होता है, आर्गन होता है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन नहीं होता है दोस्तों। क्लोरीन का काम होता है कि यानी अशुद्ध पानी को शुद्ध करना क्लोरीन के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 64 का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, मनुष्य की आँख का रंग आँख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। किस पर? आयरिस पर की कार्निया पर? बताओ, आयरिस पर की कार्निया पर? तो आयरिस पर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? आयरिस। अगर यहाँ पे देखूँ इसका आंसर तो हो जाएगा आयरिस। क्या होगा? आयरिस होगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आयरिस। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक। फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए जल का क्वथनांक तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक अर्थात जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। अगर सेंटीग्रेड में देखते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा हमारा क्वेश्चन, कह रहा है का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए करते हैं। हवा का वेग और बल मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एनीमोमीटर लैक्टोमीटर से द्वारा दूध के घनत्व को मापते हैं, ठीक है ना। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं। स्पीडोमीटर से गाड़ी की यानी 2 पहिए मोटरसाइकिल की चाल को मापते हैं स्पीडोमीटर से। थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं दोस्तों, टेम्परेचर को, ठीक है ना। हाँ, जैसे बुखार उखार आ जाता है जिसे थर्मामीटर से नापते हैं। एनीमोमीटर से हवा के वेग और गति को मापते हैं। यह हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो एंटीबायोटिक, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं एंटीबायोटिक की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब देखिए हड़बड़ाइए मत, क्योंकि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल मार दिए गए काम से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी खोज? माइक्रोफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है ना। हाँ, दूध का पाश्चीकरण लुई पाश्चर ने बताया। आर्कमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लैटिंग उत्प्लावन बल का नियम बताया था आर्कमिडीज ने। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र का शरीर के बाहर ले जाती है। जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर से ले जाती है तो कौन सा है? यूरेथ्रा है, उरेटर है, ब्लैडर है, रेनल पेल्विस है। कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर अगर देखा जाए ना यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा का कार्य क्या है? ये जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से यूरेथ्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं? तो पीला केक के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीला केक के नाम से जाना जाता है दोस्तों यूरेनियम को। किसको? पीला केक के नाम से जाना जाता है यूरेनियम को। यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, साइबर क्राइम से आ गया। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम के तहत की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः क्या कहते हैं? बताओ, इसको संभवतः क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा ट्रोजन हार्स। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट। तो मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप साइबर क्राइम से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आता है, देख रहे हैं बार सेट में मिल रहा है। जितना साइंस का है उतना इसका वेटेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन किन कोशिकाओं को कहा जाता है?
रक्त के थक्के बनाने में जो होता है दोस्तों, लिम्फोसाइट की, थ्रोम्बोसाइट की, एरिथ्रोसाइट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा जो दोस्तों यहाँ पे लिम्फो यानी थ्रोम्बोसाइट। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, कुछ खून में जो दोस्तों देखिए हमारा शरीर जो होता था, एक एक कोशिका, जैसे एक एक कण से मिट्टी बनती है ना, एक एक कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर निर्माण हुआ है। तो उसमें कोशिकाओं के बीच में कोशिका की उपस्थिति आ जाती है, जिसमें थक्का बन जाता है, गांठ बन जाती है। तो इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई? अगला क्वेश्चन, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट, नर और मादा इन दोनों का जो रूप होता है ना, इनको जब मिलते हैं तो एक गैमेट होता है। गैमेट का यहाँ पे हो जाएगा सेलियन, एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज। अगर देखा जाए तो इसे क्या कहा जाता है? युग्मनज। देखिए दोस्तों, नर और मादा जब मिलते हैं, मिलकर ये जब निषेचन करते हैं या क्रिया करते हैं, तो इन्हीं को हम युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? युग्मनज बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कर आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। तो जो आराम कर रहा, जैसे आदमी चलता फिरता रहता, उठता बैठता, तब की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो आराम कर रहा हो, लेट कर आराम कर रहा हो, तब उसकी नाड़ी की दर कितने बीच होती है, ये बताना है। तब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये 72 से 80 प्रति मिनट। ठीक है ना? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, 75 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा सेशन होगा दोस्तों। देखिए, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा फिर से देखते हैं। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जाने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? अर्थात गर्म करके नर्म नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर आप उसको ढाल दिए तो उसको गर्म करके नर्म नहीं कर सकते हैं। ऐसी कौन सी प्लास्टिक होती है बताओ? देखिए, ऐसे आप साधारणतः बहुत प्लास्टिक देखे होंगे कि बनी होती है, उसको गर्म करते हैं पिघल जाती है, पर ऐसी कौन सी प्लास्टिक है जिसको गर्म करने पर भी वो पिघलती नहीं है? इस क्वेश्चन का सही रूप यही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, यही है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र विसर्जित करता है? यानी एक वयस्क मनुष्य, मतलब 18 साल या 17 साल का मनुष्य हो, 16 साल, वो 24 घंटे में कितना मूत्र को विसर्जित करता है या निकालता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों कि 2 से 3 लीटर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो 2 से 3 लीटर तो होता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1.8 लीटर। ठीक है ना? जनरली तो वो दे देता है वैसे, लेकिन यहाँ पे अगर इसका सही से आंसर देखा जाए तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पे 1.8 लीटर। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो विटामिन के आविष्कार किसने किया था? बताओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन के का आविष्कार, देखिए दोस्तों, ये बुक में भी नहीं दिया। विटामिन ए और बी की खोज मैक्यूलन ने किया था, विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था, और विटामिन डी की खोज किसने किया? हॉपकिंस ने किया, और विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया। जबकि यहाँ पे विटामिन के का आविष्कार दे दिया है, किताब में इतना ही दिया है। तो बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन के आविष्कारक कौन है जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था? यहाँ पे याद कर लीजिए इसको या लिख लीजिए, डोइजी एंड डैम ने बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, दांतों की वर्धित छप को दिखाने के लिए चिकित्सक द्वारा दांतों की वर्धित, अर्थात दांतों में जो काले पाने या कीड़े छिपे होते हैं, इनको देखने के लिए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए
अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब देखिए खाने पीने और नहाने धोने और उचित स्वच्छता साफ सफाई के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक व्यक्ति को दिन में लगभग कितना पानी चाहिए, ठीक है, एक दिन में प्रतिदिन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा 50 लीटर। अगर एक व्यक्ति को 50 लीटर पानी मिल जाता है तो वो नहाने धोने खाने पीने की सब उसका कार्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये होते हैं हमारे जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका सही से आंसर देखा जाए तो अपघटन करने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपघटन करने वाले अगर ना होता तब हम बैक्टीरिया लगा देते हैं। तो अपघटन करने वाला, जैसे आप देखे होंगे सड़क पर कुत्ता मर जाता है या जानवर मर जाता है तो एक दिन जाते हैं 2 दिन जाते हैं, कोई इसको हटाता नहीं तो वो धीरे धीरे वो गायब हो जाता है, अपने आप वो गल के खराब हो जाता है। क्यों? अपघटन हो जाता है, उसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं और वो उसी को खा के हजम कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा विषाणु। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो विषाणु के द्वारा, ठीक है, क्या होता है, क्षय रोग होता है कि नहीं दोस्तों। क्षय रोग वायरस है एक प्रकार से कि बैक्टीरिया है, हैजा भी है, पेचिस भी है, ठीक है। बताइए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, क्षय रोग, ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था, 82 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा हमारा 83 नंबर क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ था। 2008 27 कब अक्टूबर को लागू हुआ था, यहाँ पे इसको हमें बताना है, ठीक है ना। तो ये लागू जो हुआ था 2009 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भाई? 2009 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी समझते हैं। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यानी यहाँ पे पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे सही से, इसका जो आंसर है तो क्या होगा, तो पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, किसमें होता है भाई? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा फल में, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 85 नंबर देखते हैं। ये है क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूबों का निपटान, ठीक है, निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें क्या भरा होता है, वाष्प भरा होता है भाई, ठीक है। वो भी किसके वाष्प, नियान का तो है नहीं, पारे की वाष्प। बताइए तो यहाँ पे हो जाएगा इसका अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड की। क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड की। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा, पौधों में पानी और पोषक तत्वों को परिवहन करने के लिए ऊतक जाइलम होता है, ठीक है ना। पानी और पोषक तत्वों को परिवहन करने के लिए क्या होता है भाई? जाइलम होता है। तो यहाँ पे 86 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये रहा 87 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुक्त बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन गेंदा। क्या होगा? गेंदा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है 88 नंबर। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर यह कोयले पानी हवा से तैयार किया गया है, पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। प्राकृतिक कच्चे माल से, तो यहाँ पे प्राकृतिक कच्चे माल से जो दोस्तों होता है, ठीक है ना। कृत्रिम रूप से अगर यहाँ पे प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो रेयान होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं एक प्रकार से, यानी नायलान होता है। यहाँ पे हम बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, नायलान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये रहा हमारा 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भरना है, ने अधिगृहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? जैन बैप्टिस्ट, यानी जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने, ठीक है ना। इनका नाम ही यही है दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया था
कितने क्वेश्चन दोस्तों, यानी 89 क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों। आपको वीडियोस पसंद आई हो दोस्तों, समझ में आया हो क्वेश्चन और पैटर्न कैसा आता है पुलिस में, तो दोस्तों हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको और भी आगे वीडियो को पाना है दोस्तों, तो आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी आपको मैं हिंदी भी क्वेश्चन कराऊंगा और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग सभी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।